नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ। एक दिन पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी मॉडल केएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की कि इस स्कूल का शिक्षा के क्षेत्र की बात करें या खेलों की बात करें, इस स्कूल का झंडा वहां पर गड़ता है और वो झंडा आज उमेश गिल ने गाड़ दिया है। पूरे भारत के अंदर चर्चा है, हरियाणा के अंदर चर्चा है मॉडल केएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, क्योंकि उमेश गिल ने एक ऐसा काम किया है जिसे देखकर आप अचंभित रह जाएंगे, सुनकर अचंभित रह जाएंगे। इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि इसके लिए इन्होंने कितनी मेहनत करनी है। और आप देख सकते हैं कोच साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इनके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं। स्कूल के जो संदीप पुनिया जी डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले उमेश गिल से जानकारी प्राप्त करेंगे कि उन्होंने क्या अचीवमेंट प्राप्त की है। सर नमस्कार। नमस्कार। तो क्या कहेंगे, आज गले में फूलों की माला है, मेडल गले में है, तो कितनी खुशी है और इस जो फूलों की माला ये डाली गई है इसका कारण क्या है? इसका कारण, मैं विजय मर्चेंट ट्रॉफी खेल के आया था एक, तो उसका कैप्टन था मैं पंजाब का। तो अब उसमें ऑल इंडिया के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं 25, तो एनसीए में कॉल आया मुझे, तो मैं अब एनसीए के लिए जा रहा हूँ। एनसीए के लिए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्रिकेट के अंदर परचम लहराया है उमेश गिल ने। एनसीए में इनका सिलेक्शन हुआ है। पूरे भारत से सिर्फ 25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, उसमें तीसरे नंबर पर उमेश गिल का नाम है। तो बड़ी एक अचीवमेंट मैं कहूँगा हमारे क्षेत्र के लिए, और भामणीवाड़ा गांव से उमेश गिल खाप के लिए एक बड़ा एक गर्व की बात है कि गिल खाप का एक छोटा सा बच्चा पूरे भारत में अपना मैं चाहूँगा कि उम्मीद भी करूँगा वो भारत की टीम का नेतृत्व करे। कितनी खुशी है आपको इसके बारे में? अच्छी खुशी है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? मैं इसमें सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। पहले मेरे पेरेंट्स का, पापा का, जो मुझे 7-8 साल से यहाँ रेगुलर लेके आ रहे हैं, मेहनत की है, मोटिवेट किया, मुझे अच्छा रास्ता दिखाया। फिर मैं अमर भैया, अभिषेक भैया का धन्यवाद करूँगा, मुझे प्रैक्टिस मैच दिए। अमर भैया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मुझे, तो काफ़ी हेल्प हुई है उससे। और अभिषेक भैया ने भी अच्छी मेहनत की है, बेसिक्स पे काम किया है, मेरे स्ट्रेंथनिंग पे, कंडीशनिंग पे काम किया है, बायोमैकेनिक्स पे बहुत अच्छा साथ दिया भैया ने। और मैं सभी स्कूल स्टाफ का, सभी का धन्यवाद करता हूँ। जी। तो एक बार मैं सहयोगी से कहूँगा पीछे वो पिच दिखाएं जिस पर खेलकर इन्होंने ये बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है। और मैं आपकी बात उमेश गिल के पिताजी से करवाऊंगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सर महक गिल। महक गिल जी। तो क्या कहेंगे, बेटे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है जी। और इससे ऊपर क्या बात हो सकती है कि इतनी कम उम्र में बच्चा अपना इतनी उपलब्धि हासिल कर रहा है। पर मैं जानता हूँ कि मेहनत कितनी की है इसने, वो शायद किसी को ना पता हो कि हम देखते हैं कि एकदम से वो उसने इतनी उपलब्धि हासिल कर ली, पर उसके पीछे की जो मेहनत है वो हमें नज़र नहीं आती। जी। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, वो मेहनत देखिए। मेरा गाँव भामणीवाड़ा पंजाब में, यहाँ से 20 किलोमीटर है, संगरूर डिस्ट्रिक्ट है मेरी। तो वहाँ से मैं 7-8 साल से इसको डेली लेके आ रहा था, एकेडमी लेके जा रहा था, मैच खिलाए हैं। पर ये कि बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा कि ये तो पागल है यार, ये पैसे वेस्ट कर रहा है बच्चे को, ये क्या कराएगा। चलो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उनसे मुझे एक हौसला मिला, मेरे को एक नई वो मिली कि हाँ कोई बात नहीं, बोलने दो, मुझे अपना काम करना है। मेरे बच्चे ने वही काम किया, इसने भी नहीं किसी ने। बस आज मैं परमात्मा का धन्यवाद देता हूँ कि सबके बच्चे कामयाब हो, सबको मतलब ये चीज़ मिले। जी सर, आपने बड़ी बात कही है। आज का युवा है जो माला होती है उसके मणकों की तरह बिखरता जा रहा है। नशे की अगर बात करें, नशे में घुसता जा रहा है, क्या कहेंगे? बस सच बताऊं तो मेरा स्वार्थ यही था कि बच्चे को सही लाइन मिले, पर पता नहीं कब इसका इंटरेस्ट इतना बढ़ गया उसके अंदर, मतलब इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरा स्वार्थ यही था, जो आज मैं माहौल देख रहा हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, कि छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसा माहौल है, बस वही स्वार्थ था मेरा। लेकिन चलो परमात्मा ने भी कुछ अच्छा ही सोच रखा था, उन्होंने भी साथ दिया इसकी मेहनत का। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे स्पोर्ट्स में आएँ और एक अपना मुकाम बनाएं। थैंक यू सर। तो पुनिया साहब से ही बात कर लेते हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उनसे बात करेंगे चलते चलते। पुनिया साहब, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि आपके स्कूल के बच्चे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो थैंक यू। और सबसे ज़्यादा जो मेहनत है इसमें इस लड़के की और इसके कोचेज़ की है। जब ये यहाँ स्कूल में स्टार्टिंग से ही पढ़ रहा है, तो आज से 8 साल पहले हम इसके साथ खेलते थे। इतना सा ये बच्चा आया था हमारे पास, आज तो चलो आपको लग रहा है बराबर का है। यही पिच थी, यही ग्राउंड था, और महक भाई साहब डेली आते थे। मतलब चाहे बारिश हुई, चाहे धूप पड़ी,
चाहे इसको फुटबॉल खेल के जाना हो, डेली यहाँ आता, प्रैक्टिस करता और अपने लक्ष्य के प्रति डेडिकेटेड था। जैसे जैसे अचीवमेंट मिलती गई, इसमें कोई अहम नहीं आया, कोई ईगो नहीं आई। आजकल क्या है, बच्चों के अंदर ईगो आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं आया। देखो जब ये बिल्कुल 10-11 साल का था, हमारी सीनियर टीम में हमने इसको खिलाया, कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया। आफ्टर दैट इसके मैच्योरिटी लेवल अगर मैं आज बात करूँ, ये अंडर-16 का कैप्टन था। और अगर इसकी बात करूं तो आज आप इसका माइंड सेट चेक करोगे ना, तो ये अंडर जो आपके 30 ईयर के जो प्लेयर्स हैं उनको भी बीट कर सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग माइंड सेट से ये बच्चा खेलता है। और देखिए यही इसकी कर्म भूमि है, जहाँ से हम तो ये चाहते हैं भाई, ये तो बहुत छोटी उपलब्धि है इसकी, हमारे बेटे की। मैं तो नेक्स्ट ईयर इसको जब ब्लू वर्दी में देखूंगा, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते हुए देखूंगा, असली खुशी तो उसी टाइम मेरे को भी होगी, हमें भी। हाँ, और महक भाई साहब को, क्यों हमने एक सपना देखा था, हम बैठकर अक्सर बात करते थे, मैं, महक, अभिषेक और अमर, भाई हमारा बच्चा नहीं निकला। अकेले इसकी बात नहीं करते थे भाई, जो भी है भाई, हम आज तक मतलब एक टोहाना ना रिमोट एरिया है, रिमोट एरिया का मतलब यहाँ पेरेंट्स खेलों के प्रति इतना जागरूक नहीं है। सेकंड बात, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण अंचल से आया। लेकिन इनके फादर ने जितनी भी फैसिलिटी दी है उनका इन्होंने ब्याज समेत वापस किया है। और जब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा और वर्ल्ड कप जितवा के लाएगा, असली खुशी उसी टाइम होगी भाई करण। थैंक यू पुनिया साहब इतनी बड़ी जानकारी देने के लिए। और हीरे की पहचान जौहरी को होती है, और वो हमारे साथ खड़े हैं, इनके जो कोच हैं वो। सर सबसे पहले मैं बधाई दूंगा आपको कि आपके बच्चे ने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है, और आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? देखिए, मैं एज ए कोच आपको ये बोलना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स के अंदर टाइम लगता है। पेरेंट्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि स्पोर्ट्स के अंदर बच्चा डाल रहे हो तो टाइम लगेगा। ये नहीं कि आप 6 महीने आप किसी गेम में डाल रहे हो, 6 महीने बाद गेम को चेंज कर रहे हो आप, ऐसा डिसीजन बिल्कुल भी मत लो। आपको स्पोर्ट्स के अंदर टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस और डिसिप्लिन। अगर ये 2 आपके पास हैं तो आपका बच्चा सक्सेस होगा। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, आप स्टडी में काम कर रहे हो, आप स्पोर्ट्स के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों बना के रखने पड़ेंगे। और उमेश के पास ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि जैसे संदीप पुनिया भाई साहब ने बताया था कि उनके अंदर ईगो नहीं थी। जी बिल्कुल। और ईगो नहीं है तो बच्चा, इसका मतलब क्या है कि आपका डिसिप्लिन के अंदर सही चल रहा है। उसको एकेडमी के अंदर इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और अगर इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा तो डिसिप्लिन में अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है सर, रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो स्कूल का कितना सहयोग रहा? देखिए, स्कूल की सबसे बड़ी बात करता हूँ मैं, हमारे ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है स्कूल का मैनेजमेंट, स्टाफ, प्रिंसिपल बहुत ही सपोर्टिव है। जी। उनको जैसे हम बोल देंगे कि कुछ भी काम करना है, सडनली बोल देंगे जैसा आप करो, आपके हाथ में सब कुछ। तो ये सबसे बड़ा सपोर्ट। अगर कहीं ना कहीं 50% स्कूल मैनेजमेंट का इस लेवल पर पहुंचने में प्रिंसिपल रणधीर पुनिया और अन्य सदस्य, इन सभी का हाथ है। जी। तो आगे अब क्या तैयारी है, क्योंकि एक हीरा आपके हाथ में लगा है, क्या कहेंगे, कैसे उसको तराशा जाएगा और किस तरह से उसकी अब तैयारी कराएंगे? देखिए, अब ये एनसीए के अंदर जाएगा, और जो इसके एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो बेंगलोर के अंदर है, और यहाँ पे ही रिहैब का भी काम चलता है इसके अंदर। और प्लेयर का क्या है कि एक टैलेंट नहीं देखते हैं प्लेयर का, और उसके अंदर क्या है कि जो डायरेक्टर हैं इसके VVS लक्ष्मण, वो बच्चों को देखते हैं, जायज़ा लेते हैं बच्चों का कैसा खेलते हैं, उसके बाद फिर वो टीम को सिलेक्ट करते हैं, उनका कैंप चलता है, और इंडिया अंडर-19 खेलने के लिए प्लेयर को मौका देते हैं। तो मैं यही कहूँगा उमेश से कि वो अपना वेल एफर्ट दिखाए यहाँ पे भी, जब पीछे से इतना अच्छा करता आ रहा है। तो मैं भी एक यही कहूँगा कि जब एक कोच तभी खुश होता है जब उसकी जीवनी में एक लाइन मेरी भी आई है। बिल्कुल सर। तो आपको एक बार फिर मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। उमेश गिल आपका नाम वर्ल्ड लेवल पे आपका नाम रोशन करेगा, और मैं फिर शुभकामनाएं दूंगा। और मैं दिखाना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि यही वो पिच है। मैं पिच दिखाना चाहूँगा इसी पिच पर, और यही वो कोच साहब हैं जिन्होंने इस हीरे को तराशा है। इसी पिच पर खेलकर आज उमेश गिल एक इस लेवल पर पहुँचा है कि गांव का और अपने स्कूल का नाम, कोचेज का नाम रोशन कर रहा है। तो नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।